वक्फ संशोधन बिल को संसद ने पास कर दिया है। पहले लोकसभा और अब राज्यसभा से संशोधन विधेयक पास हो चुका है। अब इस बिल को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा, जहां से दस्तखत होते ही ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। विपक्ष के सैकड़ों संशोधनों और गर्म बहस के बाद आखिरकार विधेयक राज्यसभा से पास हो गया। राज्यसभा में बिल के समर्थन में 128 सांसदों ने वोट किया, जबकि बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े। राज्यसभा में करीब 12 घंटे तक इस बिल पर बहस हुई, लेकिन आखिरकार सरकार की जीत हुई। विपक्ष का सारा प्लान फेल हुआ। अब ये बिल किसी भी वक्त राष्ट्रपति के पास दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद ये बिल कानून की शक्ल ले लेगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम नेताओं और धर्मगुरुओं ने जहां विरोध प्रदर्शन और कोर्ट जाने की बात कही, वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं के पास इस मामले को लेकर भारी मतभेद भी है। एक तरफ जमीयत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े तमाम मौलाना इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुके हैं, वहीं कई ऐसे भी लोग हैं जो प्रदर्शन पर सवाल उठा रहे हैं। Ayes 128, Opposed 95. Bill is passed. दुनिया का सबसे खतरनाक ये कानून इन्हीं ने पास किया है। हम लोग का प्रोटेस्ट भी जारी रहेगा और कोर्ट का अदालतों का रास्ता खुला हुआ है। Bill is passed. लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पास तो हो गया, लेकिन इसका विरोध करने वालों का मजहबी मोर्चे पर बिल के खिलाफ जंग जारी है। आधी रात के बाद राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल को थम्पिंग मेजोरिटी से पास कर दिया गया, लेकिन इसके बाद भी जमीयत और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े तमाम मौलवी, मौलाना और मुस्लिम संगठनों ने इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। संसद से विधेयक पास होने के बाद अब इस पर राष्ट्रपति की मोहर का इंतजार है, लेकिन दिल्ली से लेकर मुंबई, पटना और कोलकाता तक तमाम मौलाना कह रहे हैं कि देश के मुसलमान इस बिल को मंजूर नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हर मोर्चे पर लड़ेंगे, चाहे गोली खानी पड़े या जेल जाना पड़े। होम मिनिस्टर कहते हैं आपको मानना पड़ेगा, आप कोई भी कानून थोपोगे मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है कि इंसाफ किया जाए। आपके पास तादाद है, आप दादागिरी से थोप रहे हैं। होम मिनिस्टर जिस तरह से बात करते हैं, लगता है कोई होम मिनिस्टर नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल, तानाशाह बोल रहा है। होम मिनिस्टर की ये जबान होनी चाहिए। आप एक कौम के हक लूटने जा रहे हो और उस कौम की तंजीम के जिम्मेदार उलमा, दानिश्वर, उनसे बात करने तैयार नहीं हो। नाम के लिए आपने एक कमेटी बना दी और एक सुझाव आप लेने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े वो जाएंगे। हमें जो कानूनी तौर पर हिंदुस्तान के दस्तूर ने एहतिजाज का हक दिया है वो करेंगे। अगर हुकूमत हमको जेल में डालना चाहे जेल में डाले, हमें फांसी पर लटकाना है फांसी पर लटकाए। और जो लोग हमारे वोट पर बिहार में हो, चाहे दूसरी पार्टी के तेलुगु देशम वाले हो, जो हमारे वोट पर आए हैं, वो इस बिल के खिलाफ, बिल के हक में नहीं गए हैं। इंशाअल्लाह वक्त आएगा वो खुद बिल में जाएंगे। टोटल इसमें झूठ है। ये सिर्फ औकाफ पर रफ़ो पर कब्जा करने की पूरी प्लानिंग के तहत बिल लाया गया है इसमें। और जो शिकें इसके अंदर है वो ऐसी हैं कि इसमें 42 हैं, एक दो नहीं है, 42 शिकें हैं। और इसमें हर शिक ऐसी थी जिसमें जो एक चीज़ उन्होंने इसमें कही, जब इसको कहा जा रहा है कि साहब पुराने वक्फ जो है उनको छेड़ा नहीं जाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी उसमें उन्होंने लिख दिया है इसमें कि अगर गवर्नमेंट क्लेम कर दे किसी पर, गवर्नमेंट इसमें देहात की पंचायत भी शाम, गवर्नमेंट का मतलब है देहात की पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी अगर क्लेम कर दे कि ये गवर्नमेंट जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है, तो एक गवर्नमेंट अफसर जो है वो करेगा, वो फैसला करेगा कि प्रॉपर्टी है या नहीं है। और गवर्नमेंट अफसर का फैसला फाइनल होगा, कोई अपील उस पर नहीं हो सकती। सबसे बड़ी धांधली यही है कि आप हमारा गला घूट रहे हैं। जैसे जो कातिल है उसी को जज बना दिया आपने। ये दलितों पर भी हमला होगा, उनकी फैसिलिटीज खत्म की जाएंगी, ये गुरुद्वारों पर भी हमला होगा, और आखिर में नौबत मंदिरों की आएगी कि हमने सबके साथ ये किया, आप तुम्हारे साथ भी यही कर रहे हैं। देश के कई दूसरे हिस्सों में भी मौलाना वक्फ के खिलाफ
मुसलमानों को भड़का रहे हैं। उन्हें ये कहकर भड़का रहे हैं कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। ये वक्फ के ताल्लुक से वक्फ तमीमी बिल ये लाया जाना ही मुसलमानों की एक तरह की तौहीन है। पहले तो ये लाया जाना ही नहीं था, फिर उसके बाद हमें ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से इतना जल्दी वो पास हो जाएगा, लेकिन वो इस तरीके से उसे पास भी कर दिया गया। तो अब इसके अंदर बराह रास्त, यानी जिस तरीके से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर इन्होंने मुदाखलत की है, निकाह तलाक का मसला है, और उसके अलावा और भी कई कानून इस तरह के लाए गए हैं जिससे सिर्फ वाहिद मकसद ये है कि मुसलमानों को टार्चर करना है, उनको नीचा दिखाना है। ये बिल तो पास हो चुका है, लेकिन हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे जो रिजर्वेशंस हैं, वो अपनी जगह कायम हैं। और बहरहाल हमारे वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर इस बात की यकीन दहानी कराई है, ये अश्योर किया है कि इससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा और बिलखुसूस इसमें मुस्लिम कम्युनिटी को पूरी तरह से नुमाइंदगी दी जाएगी। तो हमें इंतज़ार करना होगा और देखना होगा कि नताइज के एतबार से रिजल्ट्स इसके क्या आते हैं सामने। दूसरी तरफ कई ऐसे मौलाना और मुस्लिम धर्म गुरु भी हैं जो वक्फ संशोधन बिल को जरूरी बता रहे हैं। संसद से इसके पास होने पर मोदी सरकार का शुक्रिया कह रहे हैं, मोदी सरकार को बधाई दे रहे हैं। ये मौलाना बिल का विरोध करने वाले उन मौलानाओं पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं जो वक्फ बिल पर शाहीन बाग बनने की धमकी दे रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो भाजपा का नाम लेके मुसलमानों को डरा के अपनी रोटियां सेक रहे हैं। इनसे ये पूछो, अगर इतना ही पेट में दर्द था तो जब इन गरीब लोगों के घरों पर बिल्डोजर चलाए गए तब तुम कहां थे पूरे मुल्क में? तब तुमने जगह जगह जाकर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की? वक्फ संशोधन बिल पार्लियामेंट में पास हो चुका है। मैं तमाम उन मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस बिल के पक्ष में वोटिंग की, और मैं भारत सरकार को भी मुबारकबाद देता हूं कि गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम उठाया, बुराई के खात्मे के लिए एक अच्छी पहल की। होता ये था कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जो लोग भी इस बॉडी पे काबिज होते थे, ये भू माफियाओं से मिल करके करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच देते थे, खुर्द-बुर्द करते थे। वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं होता था। वाकिफ की मंशा ये थी कि उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमज़ोर, बेवा और यतीम मुसलमानों पर खर्च की जाए, मगर ये तमाम चीज़ें न हो करके ये सब अपनी पॉकेट में जाती थीं। मगर अब वक्फ संशोधन बिल के पास हो जाने पर हमें उम्मीद जगी है कि इंशाअल्लाह कुछ अच्छा काम होगा और गरीब मुसलमानों की आर्थिक तंगी में एक जबरदस्त इनकलाब आएगा। तेलंगाना में बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा ने तो वक्फ संशोधन पास होने की खुशी में नाच गाकर जमकर जश्न मनाया। ये मुस्लिम कार्यकर्ता न सिर्फ नाच गा रहे हैं बल्कि बिल पास होने की खुशी में मिठाइयां भी बांट रहे हैं और पटाखे भी फोड़ रहे हैं। माइनॉरिटी गरीब लोगों के बारे में वक्फ बिल लाने के लिए, वक्फ बिल के पास साथ आएगा, औरत बड़े लोग, कोई गरीब लोग रहेगा, गरीब लोग बच्चों को पढ़ा सकते और शादी कर सकते और नौकरी के बारे में कोचिंग जैसा भी कर सकते। कोई गिफ्ट कर रहा है, वो गिफ्ट के बारे में चलते ऐसा फ़ायदा गरीब लोग मुसलमान को मिलना है, जो इसके बारे में 60 साल से कोई भी नहीं पकड़ा है। जबकि तेलंगाना में वक्फ बोर्ड से जुड़े पदाधिकारी और राज्य सरकार समर्थक मौलाना इसे ब्लैक डे बता रहे हैं। बिल का विरोध करने के साथ साथ इसके खिलाफ कोर्ट में जाने की धमकी भी दे रहे हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए, अक़लियतों के लिए एक सियाह दिन था, ब्लैक डे था। जिस तरीके से आर्टिकल 25, 26 और 29 का जो वॉल्यूशन जो उल्लंघन हुआ है कि पार्लियामेंट के बीचों बीच, जिसे हम डेमोक्रेसी की मंदिर, जिसे हम मस्जिद मानते हैं डेमोक्रेसी की, उसमें जिस तरीके से उसके धज्जियाँ उड़ाई गई है। हम डेमोक्रेटिक वे में हमारा प्रोटेस्ट, हमारा राइट है, हम वो भी करेंगे। हमारे पास लीगल है, हम जुडिशरी को अपील करेंगे, हम वहाँ पर जाएंगे। जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें संविधान जो हमको राइट दिया है, उसके तहत हम हमारा प्रोटेस्ट हम ज़रूर करेंगे। इस भारत देश के मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम किया है। वो वक्त जो है उसका जो मंशा है, उसे कारगुजारी है। सिर्फ वक्फ के जो ज़ायदात है, ये ज़ायदात किसी इंसान, किसी इंडिविजुअल के नहीं, कि सरकार के नहीं, ये अल्लाह की अमानत है। बुज़ुर्गों ने ये प्रॉपर्टी वक्फ कर जैसो मुस्लिम के भलाई के लिए, मुसलमान की गुर्बत दूर करने के लिए ये रखे हैं। हो सकता है कुछ खामियां होंगे, अमेंड करना है तो उसको मजबूत करना है,
लेकिन उस हक छीनने के जो काम किए हैं, आज सरासर माइनॉरिटीज़ के आज रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत कई मौलाना विरोध प्रदर्शन को तेज करने के मूड में हैं, वहीं आज से इस पर सियासी वार पलटवार भी देखने को मिलेगा।